अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने पास पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो ये जो है ये पास पेपर नहीं है, अभी रिसेंट पेपर है नम्स का, जो कि कंडक्ट हुआ 3 सितंबर को। और इसका जो है हम बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है आज का लास्ट पोर्शन जो है केमिस्ट्री का, इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, उस पर लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। तो हमें पता है वेपर प्रेशर किस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर इंडिपेंडेंट इसका फैक्टर है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज़ लेस एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल ड्यू टू। ये किसकी वजह से होता है, ये इसका जो है मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं उसकी वजह से ये क्या होता है, इसका अल्कोहल और फिनॉल जो हैं वो एक दूसरे से ईथर से लेस होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन 2 आइस क्यूब्स आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर दे यूनाइटेड टू फॉर्म 1 क्यूब ड्यू टू। ये किसकी वजह से होते हैं, ये इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसकी वजह से होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ विच स्टेटमेंट इज़ करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है ईच सोडियम आयंस आर सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयंस आर सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी इज़ शोन बाय। तो ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी कौन शो करता है, NaF। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ ड्यू टू। तो थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है द हाई प्रेशर ऑफ 200 ATM इन हैबर्स प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है बफर यील्ड्स के लिए। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेन्ड अर्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर हम देखें कैटलिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग गैसेज इज़ राइज्ड बाय 10 K द रिएक्शन रेट विल बी इंक्रीज टू। तो ये जब उसको क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो जो इसका जो रिएक्शन रेट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय colliding particles for effective। तो यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड। तो ये सिंपल डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। बस क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट फंक्शन। तो वर्क हमें पता है स्टेट फंक्शन नहीं होता। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम रिपीट विच एनर्जी चेंज Mg+2 एंड प्लस O2। तो MgO, तो ये क्या है, ये लेटेस्ट एनर्जी है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 13 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओजोन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 14 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर। तो
जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है, कैथोड साइड पे। और अगर यहाँ पर लिखा होता ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या आ जाता है, एनोड। तो यहाँ पर अभी बी ऑप्शन करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज इन रिस्पेक्टिव पीरियड। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एक्सप्लेन। तो ये किसको एक्सप्लेन करती है, इसकी शेप्स को एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है, CH2 के अंदर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है द फैक्टर विच इज़ नॉट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को कौन अफेक्ट नहीं करता, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ मेटलिक मैलेबल एंड डक्टाइल। तो मैलेबल और डक्टाइल्स कौन से होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास आंसर मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है एल्युमिनियम। ऑप्शन सी जो डी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इज़। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है, 8। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 21 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर लिखा हुआ है द क्रैकिंग मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलाइन इज़। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन बी है कैटलिस्ट ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नेमली। तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक्स। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 23 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है एसीटोफेनॉन कैन बी फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अगर हम देखें एसाइक्लिक या एसाइक्लेशन ये बिल्कुल करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर जो है 24 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज़। तो यहाँ पर इसका जो जेनेरिक फार्मूला है अगर आप लोग को सही नज़र नहीं आ रहा तो इसमें लिखा हुआ है CnH2n। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 25 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिफ्रेंशिएट अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और जो फिनॉल है उसको कौन डिफ्रेंशिएट करता है, वो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 26 इसमें लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन सी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स ब्रेक। जब कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है तो क्या होता है, पहले टर्शियरी अल्कोहल बनता है, फिर टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होता है प्राइमरी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 27 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है CnH2nO इज़ जनरल फार्मूला ऑफ। तो ये किसका जनरल फार्मूला है, ये कीटोन्स का। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोहल। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 139 क्वेश्चन है मगर हमारे सीक्वेंस के लिहाज से ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को जब फॉर्म कर से बनाए ईस्टर तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्कोहल बनता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन अब बस क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड्स प्रोड्यूस। तो यहाँ पर नाइट्राइड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। देन अब बस क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सल्फर इन 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 8 ग्राम ये बिल्कुल करेक्ट है। देन बस क्वेश्चन नंबर 32
132 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द इक्वेशन N2 3H2 2NH3। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 5 मोल्स। ऑप्शन बी जो है ये, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नया बस क्वेश्चन नंबर 33 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज़ 2, देन द टोटल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आएंगी, 5। तो यहाँ पर 5 है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल्स इज स्पेस आर। तो यहाँ पर 7, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्कैंडर वेव इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो इसका नंबर है ये आई थिंक स्पिन क्वांटम नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है ये स्पिन क्वांटम नंबर तो आप लोगों को लिखना आता होगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इज़ एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये एक्सप्लेन की जाती है ऑप्शन सी हर्ट्ज़ रूल के ज़रिए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 38 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर लिखा हुआ है द आइडियल, क्वेश्चन नंबर 38, द आइडियल डेथ मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस आर कांस्टेंट मोमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अगर हम देखें इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर लिखा हुआ है दी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हमें पता है पास्कल होता है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है केमिस्ट्री का। यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन ख़त्म होता है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के गैस को जो है वो डबल कर रहे हैं तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहेगा, रिमेंस सेम या रिमेंस अनचेंज। तो यहाँ पर हमारा जो है नम्स का 2023 का पास पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने तमाम पोर्शंस को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा लास्ट केमिस्ट्री का पोर्शन था, आज हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्मार्ट अकेडमी बाय आमना खान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट